रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली बात कि आपका ढेर सारा शुक्रिया जो आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी बात कि प्लीज़ ट्रैफिक नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तीसरी बात, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। चौथी बात कि अगर आपका चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि अपने सपनों को मार डालो। अब आप सोच रहे होंगे थंबनेल को पढ़कर और मेरी बातों को सुनकर कि क्या बेवकूफ़ आदमी है। दुनिया कहती है कि अपने सपने जीना सीखो, ये आदमी हमें बोल रहा है कि अपने सपनों को मार डालो। सोच रहे हैं ना कि क्या पागल आदमी है। मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अपने सपनों को मार डालो। क्योंकि आप अपने सपने जीते ही कब हो। आप सपने पूरे करते हो कभी अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के, और कभी उस समाज के जो आपके कभी काम आने ही नहीं वाला। आप सपने जीते हो अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के और अपने समाज के। कभी आपने अपने लिए जिया है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं अपने सपने को जिया हूँ, मैं अपने सपने को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि नहीं, मैंने अपने सपनों को मार डाला। कभी बड़ों के नाम पर, कभी छोटों के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। बस नहीं जिया तो अपनी ज़िंदगी को और अपने सपनों को। अपने लिए कभी आप अपने सपनों को जिए हैं क्या? ज़रा सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ, मैं अपने लिए अपने सपनों को जिया हूँ। माँ बाप ने कभी बोल दिया कि तुम ये कैरियर नहीं, ये कैरियर ऑफ करो, अपने सपने को सैक्रिफाइस कर दिया। माँ बाप ने बोल दिया इससे शादी नहीं, इससे शादी करो, अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया। छोटे भाई बहनों ने कुछ बोला, बड़े भाई बहनों ने कुछ बोला, उनके लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया। रिश्तेदार आए, उन्होंने कुछ बोला, अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया। समाज सामने आ गया, हमने समाज के कहने पर, समाज के डर से अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने सपनों को मार डालिए, क्योंकि आप अपने सपने जी ही नहीं। और इस तरीके से मार डालिए, एक एक करके सारे सपनों को मार डालिए कि आपके अंदर सपने जीने की इच्छा ही ना बचे। आप ज़रा सोच कर बताइए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय भी, इस वर्तमान में भी अपने सपनों को मारने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले कल में अपने सपनों को मार डालेंगे और तैयारी कर रहे हैं। तो साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने सपनों को मार डाला, उनसे ज़रा पूछ कर देखिएगा कि सपनों को मार डालने के बाद जो घुटन भरी ज़िंदगी वो जी रहे हैं वो कैसी है। और जो लोग अपने सपनों को आज मार रहे हैं और जो लोग अपने सपनों को कल मार डालेंगे, तो वो लोग भी तैयार रहें एक घुटन भरी ज़िंदगी के लिए। और उस समय आपको एक सच्चा साथी ज़रूर मिलेगा, और वो सच्चा साथी होगा अफसोस। जी, क्योंकि आपके पास उस समय अफसोस करने के अलावा और कुछ बचने वाला ही नहीं है। काश मैंने उस समय वो चीज़ कर ली होती, काश मैंने उस समय अपने दिल की बात सुन ली होती। मुझे अफसोस है कि मैंने उस समय सही निर्णय नहीं लिया। मुझे अफसोस है कि उस समय मैंने दूसरों की बातों में आकर अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने उस समय दूसरों की बातों में आकर अपने पार्टनर को छोड़ दिया। तो वो अफसोस ही आपका उस समय का साथी होगा, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आप एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीना शुरू कर दें। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, बिल गेट्स, माइक टाइसन, स्टीव जॉब्स, JRD टाटा, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, सुनील मित्तल, मार्क जुकरबर्ग, ये वो नाम बता, अगर इनमें से एक ने भी अपने सपनों को अपने परिवार के लिए मार डाला होता ना, तो आज ये नाम आपके और मेरे सामने कभी होते ही नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ ये सोचकर कि मैं अभी 10th में हूँ, 10th पढ़ा नहीं हूँ, मैं अगर 10th पास नहीं होऊंगा तो मेरे माँ बाप को क्या कहेंगे, तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ देता हूँ, तो आपको हिंदुस्तान से कभी मास्टर ब्लास्टर नहीं मिलता।
अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पिताजी के कहने पर उस रेलवे की नौकरी को लात ना मारी होती तो आज महेंद्र सिंह धोनी भी किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर टिकट काट रहा होता और हमें दुनिया का बेस्ट फिनिशर कभी ना मिलता और ना ही हिंदुस्तान के हिस्से में 2011 का वर्ल्ड कप आया हो। अगर स्टीव जॉब्स अपने साथियों की बातों में आकर उनकी बातों से डिप्रेस होकर अपने सपने को जीना छोड़ देता तो आज शायद एप्पल जैसी एक कंपनी जो वर्ल्ड में लीड करती है वो कभी हमारे सामने आती ही नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने समाज के डर से, रिश्तेदारों के डर से, माँ बाप की सोच की खातिर, भाई बहनों की खातिर अगर अपने सपने को मार डाला होता तो आज धीरू भाई अंबानी भी कहीं पकौड़े तल रहे होते। अगर JRD टाटा, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, माइक टाइसन जैसे लोग अगर अपने सपनों को मार डालते तो आज हमारे सामने होते ही नहीं। इसी कड़ी में मैं आपके सामने 2 और नाम लेना चाहूँगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो नाम है जो बचपन से गरीबी में पला। अगर उसने भी अपने माँ बाप की बातों में आकर कि हम गरीब हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते, तू यही काम कर, अगर वो भी कुछ और काम करा होता तो क्या हमारे सामने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ पाती? क्या हम कभी किसी अल्बर्ट आइंस्टाइन को जान पाते? क्या हम बोल पाते कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस था? शायद नहीं। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा एक ऐसे दिवंगत कलाकार का जो आज हमारे बीच में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने घर वालों का सोचकर, अपने रिश्तेदारों का और समाज का सोचकर अपने सपने को ठुकरा दिया होता, सुशांत सिंह राजपूत का सपना था कलाकार बनना, तो क्या आज हम सुशांत सिंह राजपूत को जान पाते? वो बात एक अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक दुखद घटना घटी, लेकिन उसने IIT के कैरियर को छोड़कर अपने सपने को चुना, बिंदास चुना और उस सपने को जीना शुरू किया। उस सपने में वो सफल हुआ और आगे बढ़ा। अगर इनमें से एक भी पर्सनालिटी अपने सपने को जीना छोड़ देती तो शायद आज हमारे सामने ये नाम कभी होते ही नहीं, हम इनके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। एक और नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि दैट हाउ पुअर ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन में कितनी गरीबी में जिए। उनकी जब कॉलेज की एजुकेशन होनी थी तो उनकी जो बड़ी बहन थी उसने अपने गहने गिरवी रखे थे कि नहीं भाई तुम जाके अपना एडमिशन लो मद्रास टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तुम अपना एरोनॉटिक्स का सपना पूरा करो। अगर उस समय APJ अब्दुल कलाम ने ये सोच लिया होता कि अरे मैं अपनी बहन के पैसे ले रहा हूँ, उसको नुकसान हो जाएगा, मैं पढ़ गया तो नहीं पढ़ पाया तो शायद आज APJ अब्दुल कलाम जैसा एक महान वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति हमारे सामने होता ही नहीं। मैं यहाँ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप के सपनों का, अपने माँ बाप के विचारों का अपमान कीजिए या उनकी कद्र मत कीजिए या माँ बाप की कद्र मत कीजिए, अपने भाई बहनों के लिए बलिदान मत दीजिए, रिश्तेदारों की मत सुनिए। रही बात समाज की, तो समाज की तो मुझे किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि समाज हमेशा आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा होता है। समाज आपके बुरे समय में कभी भी आपके साथ नहीं खड़ा होता। तो फिर ऐसे समाज के लिए डर कर, ऐसे समाज के लिए सोचकर क्या फ़ायदा? आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि कुछ समय के लिए स्वार्थी बन जाइए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आपका स्वार्थी बनना आपके जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ समय के लिए जब आप स्वार्थी बनते हैं, क्योंकि आपको अपने सपनों को जीना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, और एक बार जब आप उस सपने को जी लेते हैं ना, उस सपने को साकार कर लेते हैं ना, तो वो जो खुशी आपकी आत्मा को मिलती है, उस खुशी के बाद आपका पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। और उसके बाद ही आप अपने परिजनों को, अपने भाई बहनों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को खुश रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ही अंदर से खुश नहीं हैं, जैसा कि मैंने अभी 2 वीडियो पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने एक वीडियो जो आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो था, क्या मैं महान बन जाऊँ, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि बिना वजह महान बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे तब आप अपने फैमिली पर्सन्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, वरना यकीन मानिए आप घुटते घुटते मर जाएंगे और मरते समय फिर आपके पास आपका सच्चा साथी आ जाएगा। अफसोस कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम कर लिए होते, काश मैंने ज़िंदगी में उस समय मैंने ये स्टेप ले लिया होता, तो आज मेरा अंतिम समय में ऐसे तो मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन काश मैं ज़िंदगी जी चुका होता। आप इस दुनिया में अकेले आए थे, आप इस दुनिया में अकेले जाएंगे। ना माँ बाप आपको आपकी चॉइस से मिलते हैं, ना भाई बहन आपको आपकी चॉइस से मिलते हैं, ना रिश्तेदार आपको आपकी चॉइस से मिलते हैं, ना ये समाज आपको आपकी चॉइस से मिलता है। अगर कुछ चीज़ है जो आपको आपकी चॉइस से मिलती है तो वो है आपके ड्रीम्स, और उन ड्रीम्स को पूरा करना आपका परम कर्तव्य है। मालूम है आप अपने सपनों को क्यों मार डालते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी है कि मुझे तो मतलब बलिदान करना ही पड़ेगा और अपने सपनों को मार डालना मेरा कर्तव्य है, इससे मैं एक आदर्श बेटा या आदर्श बेटी या आदर्श आदमी या आदर्श औरत बन जाऊंगी, आदर्श इंसान बन जाऊंगी। ये तो गलत है।
क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा जो है वो पर ब्रह्म है, यानी आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है और इसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं रखना चाहिए, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है ना कि पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। अगर आत्मा ही आपकी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप दूसरा काम कैसे करेंगे। इसी तरीके से हवाई जहाज़ में भी क्या कहा जाता है, जब आप प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पर एयर होस्टेस आपको पहला अनाउंसमेंट जो करती है वो ये करती है कि आपातकाल यानी इमरजेंसी की कंडीशन में एक मास्क आपके सामने आएगा, पहले वो मास्क आप खुद पहनिए, बाद में अपने बगल वाले को पहनाइए। इसका सिंपल सा लॉजिक अगर आप अपनी लाइफ में लेना चाहें तो ये कि पहले आप खुद तो खुश हो लीजिए, जब आप अंदर से खुश होंगे तब आप दूसरे को सच्ची खुशी दे पाएंगे। आप अपने सपनों को जब आप पूरा करेंगे तो उससे मिलने वाली खुशी ही आपकी सच्ची खुशी होगी, और उस खुशी के बाद जो खुशियाँ आप दुनिया में बांटेंगे, अपनों को बांटेंगे, अपने माँ बाप को बांटेंगे, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को बांटेंगे, वो असल खुशी होगी जो आप दे रहे हैं। वरना एक नाटकीय खुशी देने का कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती की खुशी देने का कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती का एक चेहरे पर झुका स्माइल रखने का कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें आज समझ में आई होंगी कि मैं आपको किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना सा बोला है कि कुछ समय के लिए, ज़िंदगी के कुछ पीरियड्स के लिए, ज़िंदगी के कुछ पलों के लिए आप स्वार्थी बन जाइए, आप अपने सपनों को जिए। अगर आपको लगता है कि आपको इंजीनियर बनना है और आपके घर वाले आपको डॉक्टर बनने के लिए बोल रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए और साफ बोलिए कि नो, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि मैं IAS IPS बनना चाहता हूं तो आप IAS IPS बनिए, लेकिन अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि CA बनना है और आपको पसंद नहीं है तो उसका अपोज कीजिए और उसको साफ साफ बोलिए। क्योंकि आप अपने घर वालों के कहने पर CA तो बन जाएंगे लेकिन एक घटिया CA बनेंगे जिसका ऑडिट बहुत गंदा होगा। आप अपने घर वालों के कहने पर एक डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन एक घटिया डॉक्टर बनेंगे जिसकी ऑपरेशन स्किल्स बहुत घटिया होंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ जीना चाहते हैं तो उसके साथ के लिए बोलिए, माँ बाप के कहने पर कहीं और शादी मत कीजिए, जिए अपने लाइफ को खुद जिए। क्योंकि अगर आप उनके कहने पर किसी और के साथ शादी कर भी लेते हैं तो वो एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ होगी। क्या उसमें आप खुश हैं? ठीक है, कुछ समय बाद आप एडजस्ट करते करते आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें सारी दुनिया खुशहाल दिखाई देती है। अगर हम अंदर से ही खुश नहीं है तो हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है और इसमें आपका फ़ायदा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल पर अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो तुरंत जाइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको चैनल पर अपलोड होते ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।